भैया जिंदगी को कोई भरोसा न है, जो खाना है आज ही खा लो। जो लभदा आराम दे नाल चुप करके खाई जाओ। दोस्तों खास साहब ने एक बार कहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, ये जलीलो ख्वार ही होंगे। वो जमाना तो शुरू से ही था, लेकिन बेइज्जती प्रोग्राम का एक और हिस्सा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पेश आ गया, जहां एहसन इकबाल ने खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, उन्हें फ्रॉड या दहशतगर्द बुलाया। लेकिन उनकी बात खत्म होते ही एक तालिब इल्म ने ऐसे चित्रोल की जिसे तारीख याद रखेगी। हलवाई क्या? इतनी बेइज्जती के बाद भी वो बेशर्मों की तरह हंसते रहे। आखिर एहसन इकबाल बिल्कुल खैरियत से हैं। शर्म से डूब मरने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी हैं। सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि पूरी बेइज्जती के दौरान एहसन इकबाल ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए हंसते रहे। We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ehsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ehsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history. जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म एहसन इकबाल की अंग्रेजी में बेइज्जती कर रहा था तो वो सारा वक्त मुस्कुराते रहे, क्योंकि ये बड़ा जाहिल पटवारी समझ रहा था कि अंग्रेजी में इसकी तारीफ हो रही है। ख्याली कहते हैं कि कोई आपको शराब ना भी करे तो भी खिलना सीखे, अपने लिए खुद ही माली, खुद ही पानी बने और खुद ही चश्मा बना सीखे, क्योंकि हुकूमत तो बस आपका प्रोग्राम ही बनेगी। एहसन इकबाल की बेइज्जती का प्रोग्राम साने है ऑक्सफोर्ड कहलाने लग गया। कहते हैं कि पटवारी और जुमे के दिन की जलालत का बड़ा पुराना रिश्ता है। खबरों के मुताबिक रमजान मुबारक के बाद शैतान के ओहदे पर मोहसिन नकवी को तैनात किया जाएगा, जो कि शैतान न ही आंसू गैस की शेलिंग कर सकता है और न ही इतने बड़े बड़े गुनाह कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मियां साहब जैसे ऐसे भागे थे जैसे हम बंदा एक हबशी को देखकर भागता है। लोग भी परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा तस्दीकशुदा इस झूठे और बबियाने 3 साल के आने के बाद इतना नुकसान हो गया जितना अच्छी जंगी लड़ने से भी नहीं हुआ। दोस्तों भिखारी भीख मांगने के लिए लोगों के सिर्फ घुटनों को ही हाथ लगाते हैं, लेकिन हमारे मुगल आजम और फिर के चेतन दूसरे मुल्कों से कर्जा लेने के लिए उनके पाँव में ही गिर जाते हैं। ऐसे भीख दोगे तो जावांदा। मैं जा रहा हूँ। चुप करके पाकिस्तान में जब भी कोई आला ओहदे पर फाइज होता है तो वो इंसानियत के ओहदे से इस्तीफा दे देता है। भाईजान ये बताया कि 1971 की जंग कौन जीता था? 1971 की जंग डरा हो गई थी जी। डरा क्या मतलब? बारिश आ गई थी जी, तिलकन बन गई थी, खिलाड़ी आपको अब घरों को चले गए। खुदा का वास्ता जंग का पूछा, जंग लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। दोस्तों मरियम नवाज की एक और बड़ी वारदात पकड़ी गई। मेयो हॉस्पिटल के एमएस को फारिग कर दिया, जबकि वो बंदा 2 महीने पहले ही इस्तीफा दे चुका था। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके पेशेंट के साथ हो। किसी ने सही कहा है कि जहालत और पटवारी का चोनी दामन का साथ है, ये झूठ बोलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जितने भी इश्तिहारात दिए वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी से कम। चुप है। अब इस तस्वीर में एक सब्जी फरोश ने पूरे सूबे की जानिब से मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश कर दिया। हमारी हुकूमत करने के बजाय फेमस लोगों को अपने पास बुलाती है ताकि 4 लोग इन्हें भी देख ले। और जिस तरह ये रजब भट्ट फैमिली है, तो ये जो दोनों और बाकी भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, इनको मैंने अब टिसोरी फैमिली बना लिया है। तो ये जितने हमारे यूट्यूब हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। नानी 420 ने पूरे पंजाब में अपने पोस्टर लगवा दिए, लेकिन फिर भी लागतें ही पड़ती हैं। हेलो हेलो हमारी अवाम ये दुआ नहीं करती कि इनकी हुकूमत ही खत्म हो जाए, बल्कि ये दुआ करते हैं कि इनकी बेटियां भाग जाएं। अरे यार आयो ब्या तो ठाए यार आयो था मिस्किन अंजामी पैसा करो छो कोंटा करो सुबह का उठ आया जो ना दे रन यार आई दा
को नजारा आइंदा थे पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत ने एसओ गैस की शैली के लिए एक बंदा रखा है और एक बंदा बस झूठ बोलने के लिए रखा है। देखा टीवी पे एक चैनल पे खबर चल रही थी कि बीआरटी पेशावर जो है उसका किराया 510 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया गया है और उस कार्ड को भी पहले नादरा से तस्दीक होनी पड़ेगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पटवारी बड़े मियां साहब की ऐसी बम्बियां चुस्से सुनने के बाद भी मुसलमान नहीं होते, फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए किलो थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए किलो थी और सब्जियां 10-10 रुपए किलो थी। पहले जमाने में खिलाड़ी बस गेंद बला खेलने के लिए होते थे, लेकिन अब तो उन्हें किसी और चीज के साथ खेलने के लिए बुलाया जाता है। की हालत ये हो गई है कि आपका फास्ट बॉलर जो है हारिस रऊफ, वो पार्लियामेंट में पहुंच गया ख्वाजा आसिफ से मुबैना तौर पे मुलाकात के लिए और कैमरे को देखकर थोड़ा ठटक गया, परेशान हो गया। अब आप अंदाजा कीजिए कि क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने के लिए भी वही रास्ता अपनाना पड़ता है जो मरियम नवाज को बहुत अच्छे तरीके से आता है। अंदाजा कीजिए आप। दोस्तों, ये वो वाहिद बच्चा है जो हर किसी का हक करे, गलती बजा कर भाग जाता है और पकड़ा भी नहीं जाता। ये रही हुकूमत जिसमें पुलिस वाला ज्यादा पानी होने की वजह से मुस्लिम के कंधों पर चढ़कर अदालत पहुंच गया। No, God, please, no, 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 no! पाकिस्तानी अवाम गुर्बत की चक्की में पिसती हर किसी को नजर आती है सिवाय हुकूमत के, क्योंकि वो अपने बंग बोसले से ही बाहर नहीं आते। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। खुदा की कसम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि हम दिन रात मेहनत करें, कर्जों से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ाएं और अपनी दौलत पैदा करें और समाज का पाकिस्तान को लेके आएं। दोस्तों, नो लीगल पीपल पार्टी ही बस ड्रामेबाजी नहीं लगाती, बल्कि ये एहसास हमारी तहरीक को भी हासिल है। खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा फैसले करते हैं जो इंसान